गाइस, आप सबका स्वागत है। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी और एक चीज़ पढ़ी जो जिधर मैंने कल मतलब बात को वो बोली थी कि जो लक्ष्मी जी रहती हैं और कृष्ण जी और गणेश जी ना, तो लक्ष्मी जी कितनी बहन होती हैं। जैसे कि महालक्ष्मी एक है, वो बड़ी बहन है, और लक्ष्मी जी बीच की रहती हैं। और उससे छोटी बहन क्या नाम रहता है उनका, बता सकते हैं क्या नाम रहता है? सेम उन्हीं की तरह हर एक चीज़ है। तो वो रहती हैं सरस्वती मैया। तो सरस्वती मैया वो छोटी बहन, मतलब क्या होता है मालूम है, 3 बहन रहती है। तो जब लक्ष्मी जी के साथ महालक्ष्मी उनकी बड़ी बहन होती है, वो विष्णु जी के साथ उनका मतलब शादी होता है। तो विष्णु जी और महालक्ष्मी दोनों एक है। और लक्ष्मी जी वो कृष्ण जी के मतलब रासलीला में रच जाती हैं, उनके साथ जुड़ जाती हैं। फिर उनकी छोटी बहन तो वो जब जो वो सब होता है ना उनके साथ, जब लकड़ी जब निकालती हैं, बाँसुरी जब जाता है, तो बाँसुरी जब निकलता है तो फिर अपने घर में जाती हैं, तो अपनी बहनों से, अपनी माँ से भी शेयर करती है बात, मतलब मतलब बताती हैं ऐसी। तो कुछ माँ से नहीं बता पाती, कुछ बहनों में आपस में मतलब मस्ती करते हैं, मजाक करने लगते हैं। तो सब बताने लगती हैं कि हमें कृष्ण जी मतलब नाम कैसे आदमी में। और उनको जब मैं उनकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में सफल हुए, तो पहले ऐसे ही होता था, पढ़ाई यही महत्व रहता था ना। तो जब कृष्ण जी जब पूरा कृष्ण जी के साथ जितना भी उनकी बाँसुरी का धुन, उनके सुर, उनके मतलब बाँसुरी से हर एक निकला हुआ, मतलब बोलते हैं ना वो कैसे उंगली करते, क्या करते, मतलब बजाते हैं कैसे, क्या धुन और किस धुन पे वो खिल जाती हैं, वो मतलब खो जाती हैं, सब शेयर करने लगती हैं। कहती है फिर जो उनकी छोटी बहन रहती है सरस्वती, वो क्या करती है, और वो क्या बोलते हैं, पत्ता रहती है, पान का पत्ता। तो पान के पत्ते पे वो ना मतलब एक लकड़ी लेती हैं, वो ना पहले ना हम लोग कैसे, आज भी मतलब कहीं ना कहीं होता ही होगा, जैसे वो ना छेदा करती हैं, मतलब लकड़ी खोसती हैं, खोसा जाता है, जैसे पान में आजकल नहीं खोस के देते। तो पान के पत्ती, पहले बड़ा बड़ा पत्ती आता था पान का पत्ती, तो पान के पत्ती से खोद के ना लिखती है कि कृष्ण जी, मैं भी आपसे बहुत मतलब क्या करती हूँ, मैं भी अपनी बहन की तरह आपको बहुत चाहती हूँ। तो ये मतलब वो कृष्ण जी और गणेश जी के बारे में बताती, लेकिन ये जो सरस्वती माता जो वान के पत्ती पे लिखती हैं कृष्ण जी के लिए कि आपने मेरी बहन से मिले, मेरी बहन ने आपकी इतनी तारीफ़ें कर दी कि मतलब मैं भी खो गई, मैं खाली बातों से खो गई, और ये सब चीज़ जैसे चिट्ठी बोलते हैं ना लिखना। तो पहले वो पत्ती चिट्ठी रहता था। तो क्या करी, जब लक्ष्मी माता फिर दूसरे दिन जा रही थी, दोस्ती यारी बन गई थी, तो दोनों मिलते थे, कृष्ण जी इन लोग मिलते थे, लक्ष्मी माता। तो एक दिन क्या हुआ, वो कहीं गणेश जी को दे दी, वो दी थी कृष्ण जी को देने के लिए, कि वो सोची और ये सोची लक्ष्मी माता सोची अरे ये गणेश जी को देने के लिए कर रही हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो गया। तो वो जो मतलब जो हम आपको चाहते हैं, तो हम आपको पसंद करते हैं हम भी, तो ये वर्ड ना था, हम आपको पसंद करते, और बाकी जो था ना पूरा जो मोड़ के ना लक्ष्मी माता से दब के पत्ती, वो जो डॉट से लिखी थी वो कुछ उनको नहीं दिखा, नहीं मालूम पड़ा। जब गणेश जी को पढ़े ना, तो गणेश जी बोलते, तो लक्ष्मी माता कहती ये किसने दिया आपको? तो वो कहती है मेरी बहन है, मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम सरस्वती है, उसने मतलब आपके लिए बोला है कि दे देना, मतलब चिट्ठी लिखी है आपके लिए, कि वो मैंने कल जब आप मिले, हम दोनों सब मिले, तो वही सब मैंने बात बताई अपनी बहनों से। मेरी बहन इतनी खुश हो गई कि छोटी बहन ने पत्र लिख दिया है। तो थोड़ी छोटी सरस्वती माता, थोड़ी मतलब ज्ञान था उनको, मतलब वो ऐसे ही पढ़ती थी जैसे आज भी इंक मतलब बोलते हैं ना आप, महावर से लिखते, कितने लोग खून से लिखते थे। ये सब बाद में आया, लेकिन पहले ऐसा खो देते थे, जैसे डॉट डॉट पत्ती पे पता चलना चाहिए कि क्या लिखा।
तो उस तरीके से। और जो बाकी सब जो लिखी थी, हाँ मैं भी मिली, मैं भी, मेरी बहनों ने आपकी इतनी तारीफ़ करी, कृष्ण जी ये वो। कृष्ण जी का नाम पूरा दब के ना ये हो गया था, पत्ती से टूट गया था। सिर्फ़ इतना लिख गया था, हम आपको पसंद करते हैं। तो गणेश जी देख के खुश हो गए। गणेश जी देख के खुश हो गए, मन ही मन वो भी कहे हम आपकी बहन से बहुत मिलना चाहते हैं हम भी। और आपकी बहन ने मतलब ऐसा क्या मतलब मुझ में बिना देखे ही पढ़ लिया। तो लक्ष्मी जी कहती अरे ऐसा क्या मतलब लिखा है इस पत्र में। तो गणेश जी नहीं देते। वो भी सोचते इनको भी दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं, ये शायद मेरे लिए भेजी होगी। और बिना देखे बिना सोचे कुछ समझे मुझे ऐसे कैसे मतलब कोई पसंद कर सकता है। तो सोच में तो पड़ ही जाते। तो कहते हाँ, फिर उनकी छोटी कहती ये किसने लिखा, तो कहती छोटी बहन अपना ये सब बताने लगती गणेश जी को। और जब घर पे जाती है तो सरस्वती माता को कहती कि आपसे ना गणेश जी मिलना चाहती हो। तो वो कहती क्या, मैंने तो ये कृष्ण जी के लिए लिखा था जो आप जिसने आपकी बांसुरी बजाई और धुन मतलब इतना अच्छा लिखा आप इतना। तो कहती मैंने गणेश जी को दे दिया, तो कहीं नहीं, गणेश जी को नहीं देना था, ये देना था कृष्ण जी के लिए, संदेशा था, पत्र था। तो मम्मी मन, और उनको भी क्या मालूम कि वो जितना पूरा मतलब अच्छा अच्छा मतलब लिखी है, हाँ मतलब मेरी बहन आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, इतनी तारीफ़ ये वो सब मिटने के बाद खाली हम आपको पसंद करते हैं इतना मतलब रह गया था वर्ड। तो किसी को कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे ऐसे मतलब फिर इन लोग भी मिले, सरस्वती माता और गणेश जी भी मिले, फिर इन लोग भी दोस्ती यारी जैसे साथी बनते गए, जितने लोग मिल रहे थे। फिर लव कुश होते हैं, लव कुश भी होते हैं, सब होते, सब में जैसे ना एक दूसरे से मतलब परिचय होता है। मतलब पहले कोई भी राधा, फिर राधा रानी और लक्ष्मी जी मिलती हैं, फिर महालक्ष्मी जी और गंगा मैया मिलती हैं, इन लोग मिलती है, फिर अग्नि माई, ज्वाला माई, इन लोग ना जैसे मतलब सब भगवान एक दूसरे, जैसे पार्वती माता और शंकर जी एक दूसरे से, कृष्ण राधा से मिलते हैं, राधा फिर इन लोग से मिलाती है, फिर इन लोग से ना जाने कितने, महासरस्वती भी थी मालूम है। एक तो सरस पहले ना एक दूसरे के नाम से लगाते थे और बनाते थे, नाम जल्दी नहीं मिलता था तो वही नाम से मतलब और एक वर्ड निकल जाता था। तो एक महासरस्वती भी थी, लेकिन जो सरस्वती थी वो अ, मतलब थोड़ी सी ज्ञानी थी, मतलब सही थी। तो गणेश जी से उनका फिर वो भी दोस्ती यारी जैसे साथी बन जाती हैं, सरस्वती और गणेश जी के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की छोटी बहन रहती हैं। तो बस यही सब परंपरा चलते आया है, और यही सब देखने में मैं भी यहीं तक पढ़ी हूँ, और इतना इतना पढ़ी है तो अच्छा लग रहा है सोच के। मेरी सोच ये है, बाकी मेरे को पता नहीं, मैं जो सोचती हूँ और समझती हूँ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, राम सीता, फिर सीता राधा रानी से मिलती हैं, फिर वो कितनी उनकी सखी रहती हैं, वो जो रावण के यहाँ जो उनकी सेवा में लगी रहती थी वो लोग, जितने भी सब रहती थी काम करने के लिए, मतलब आगे पीछे जो भी बोलते हैं, उन लोग से भी मिलना जुलना, सबसे मिलाना जुलाना, सखी कहते थे फिर वैसे। तो यही सब थे सब, मतलब एक रहते थे, ऐसा कोई किसी को बुरा नहीं मानता था। सब जब पढ़ने लगे थे, जब एक दूसरे को समझने लगे, सबसे गलतियाँ हुई, सबसे सब मतलब समझने लगे, तो सब एक हो गए। तो अब भगवान हम लोग को यही सिखाता है अंत में कि हाँ हमें सब एक ही हैं, हम घूम फिर के कुछ भी हो हमें देखने मिलता है कि हम बस एक हैं, हम एक का हाथ एक पकड़ के चलना चाहते हैं। लड़का लड़की छोटा बड़ा जैसे सब रहते हैं। तो इंसान अकेला कोई नहीं आता है, किसी ना किसी अपने बाद या अपने पहले कोई ना कोई आता है, तो उससे भी मतलब आगे पीछे मिलता है। तो ये था जैसे तराजू निकल गया, बटकरा निकल गया, तो पहले पत्थर से ही तराजू कर तोलते थे। तराजू तोला गया, कैसे तोला गया, जैसे इंसान पहले इंसान को देख के समझ लेता था कि ये कितने के मतलब कैसे छोटा बड़ा इंची देखते थे। फिर उसके बीच हाइट, पहले हाइट ऐसे हाइट से नाप तोल करते थे, जैसे हम लोग आज वजन करके देते हैं ना, तो पहले सब एक दूसरे की हाइट और नाप तोल से, इंची से जो भी है, तो इससे इंसान पहले भापते थे। और जैसे
जब धूप होती थी तो आग की तरह एकदम ये होता था, इंसान कैसे रहता था, सोचने वाली बात है। जब ठंडी होती थी तो एकदम जैसे बर्फ़, और जब जैसे ऐसे इंसान जीता था। जब गर्मी रहती थी तो एकदम जैसे तपन में एकदम पसीने से इंसान, जैसे घर में रोटी भी बनाए ना तो जल जाता था। तो इस तरीके से ज्वालामाई, फिर बारिश होती है तो ठंडा मिलता है, पानी आता है, उसे ऊपर देखते आसमान से बोलते थे कि कितने लोग मतलब सब भगवान कितना मतलब बोले कि भगवान जब धरती को पानी चाहिए, सुकून चाहिए, जल के इंसान गर्म हो जाता था। तो बारिश हुआ, फिर ठंडी मौसम आता था, ठंडी में ओस गिरता था, सबको सुकून मिलता था। उस समय कोई नहीं सोचता था कि मतलब ओस वोस ना हो, ठंडी का मौसम। इंसान अगली बार सोचता था कि ठंडी इतना है कि इंसान थोड़ा सा राहत ले लेता था। तो इसीलिए ठंडी, गर्मी और ये सब का मतलब बारिश के लिए भी इंसान सोचता था। जो सींचता है, इंसान को चाहिए धरती से कितना इंसान आँखों में से जब आँसू, दरिया में पानी, धरती में पानी चाहिए रहता था तो इंसान कितना तड़पता था उस समय। तो कैसे कैसे इंसान पड़ा होगा, जागा होगा, और रात भर जागते थे, कोई सोता नहीं था। फिर सोने लगे इंसान, धीरे धीरे सोने लगे, समय देखने लगे, सिर्फ इसलिए कि धरती को आगे बढ़ाना है। इस धरती पे हमने तो ले लिया जन्म, हमने तो इतना सब चीज़ देख लिया, लेकिन जब आगे वाले जो बेचारे जो जिएंगे वो दिल खोल के जिए। कोई हंसता है, कोई मरता, उस समय भी कोई हंसता था, कोई रोता था, कोई मरता था, कोई जीता था। तो ऐसे तो होते ही थे, लेकिन जो जीते थे, जो आगे आता था, बस उसके लिए सोचते थे, वो इतना आगे बढ़े ना कि उसके लिए हर एक चीज़ मतलब बोलते थे कड़ी तपस्या करना पड़ता था, बहुत ये होता था। तो इंसान, बस यही चीज़ है। हाँ।